अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। हम नया नावल स्टार्ट करते हैं जो कि एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैं रीड करने वाली हूँ, जिसका नाम है द डार्कनेस। और ये तहरीर है हमारी ब्यूटीफुल राइटर निशा खान की। तो चलिए आज हम इस नावल की फ़र्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो लोग इस वक्त डॉक साइड रेस्टोरेंट में मौजूद थे। काशान ने यहाँ आके बहुत इंजॉय किया था। अभी वो अपने दोस्त के साथ सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ था। अचानक बारिश होना शुरू हो गई। अब वो शीशे से बाहर देखने लगा था। मंजर और भी सुहाना हो गया था। चलो यार बाहर चलते हैं, काशान ने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई। वह भी राज़ी हो गया और ये दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। जब काशान का अंदर आते शख्स से ज़ोरदार टकराव हुआ। काशान उसको देख के रुक गया। उसकी काली आंखें काशान को घूर रही थी। बजाय उसको सॉरी करने के वो शख्स उसको घूरे जा रहा था, हालांकि गलती उसी की थी। काशान ने भी तंग आकर पूछ लिया, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। लड़का नाम में सर हिला के आगे बढ़ गया। अजीब किस्म का था। उसकी परफ्यूम की खुशबू भी अजीब थी और उसकी आंखें भी डरावनी सी थी। काशान ने कम अज़ कम अच्छा एक ऐसा शख्स यहाँ पहली बार देखा था, वरना वेलिंगटन में जिन लोगों से वो मिला था काफ़ी हद तक अच्छे लोग थे, लेकिन ये बंदा, खैर मुझे क्या, ये सोच कर काशान आगे बढ़ गया। काशान पाकिस्तानी था, स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। बाबा ने कहा था वो उसके साथ बिजनेस में हाथ बटाएगा, लेकिन काशान ने फ़िलहाल तो घूमने की तरफ तवज्जो दी थी और अपने दोस्तों के हमरा न्यूजीलैंड आ गया था। उसने बहुत से मुल्क घूमे हुए थे, लेकिन वेलिंगटन में उसको बहुत अच्छा महसूस होता था। अलीहा देखो बारिश हो रही है। आर्यान ने बाहर की तरफ देख कर अलीहा को मुतवज्जा करना चाहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। शायद वो गहरी सोच में गुम थी। अलीहा, आर्यान ने उसका कंधा हिलाया। वो चौंकी और फिर बाहर देखा। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार वाज़िया थे। वो कुछ चीज़ों से नफरत करती थी और उन चीज़ों में बारिश भी शामिल थी। पर्दे देखकर दो खिड़कियों के सामने से, या तो बाहर चली जाओ तुम, उसने आर्यान को देखकर आराम से कहा और उसके सामने अपना गुस्सा ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। आर्यान ने उसको हैरत से देखा। लिहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला ऐसा इंसान देखा है जिसको बारिश नहीं पसंद। कितनी कोशिश कर चुकी हूँ तुम्हें बारिशों में लेके जाने की, लेकिन तुमने शायद कसम खा रखी है बारिश में नहीं जाना। एक तो आर्यान ने उसकी बात नहीं मानी थी। दूसरा, जो लेक्चर दे रही थी अलीहा को चिढ़ होती थी और उसकी इन बातों से तंग आकर वो खड़ी हुई। देखो अरियाना, जब मैंने कह दिया मैंने नहीं जाना एक बार की, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? और तुम अच्छी तरह से जानती हो जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती तो बस नहीं लगती। अब प्लीज़ तुम बाहर जाओ, मैं अंदर चली जाती हूँ। आर्याना उसको घूरने लगी, जिस पर लिहा ने कुछ ना कहते ही बेहतर समझा और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे को खटखटाहट से बंद किया। और बारिशों की वजह से मैं अपना मुल्क, अपना शहर छोड़ आई हूँ और यहाँ भी बारिशें तंग आ गई हूँ मैं। वो अपने कमरे की खिड़की के सामने आई, जहाँ घर का पिछला हिस्सा नज़र आ रहा था। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन कम हो रही थी अब, और उसकी नज़र उस घने जंगल पे पड़ी हो रही। वो वाहद चीज़ जिससे इश्क था उसको, वहाँ जंगल। अलीहा खुले दिल से मुस्कुराई थी। फिर उसकी आंखों के सामने वो 2 साल पुराना मंजर घूम गया था, लेकिन उसने अपना सर झटक दिया। उस दिन से पहले वो कितनी मासूम थी ना। इससे न जाने क्यों अपनी मासूमियत पे हंसी आती थी। मुल्क तुर्की। ज़रा ज़रा मामा के बुलाने की आवाज़ से वह टीवी देखते हुए ज़रा चौंकी थी। जी मामा। उसको आज भी मामा परेशान लग रही थी और वजह वो अच्छे से जानती थी। बेटा तुम अलीहा को बोलो वो वापस आ जाए। ऐसा क्या है वहाँ जो यहाँ नहीं है? आखिर क्यों वो यहाँ नहीं आती? हम उसके पास जाएं तो जाएं, वरना कितना भी वक्त गुजर जाए वो हमें याद तक नहीं करती। मामा वो बहुत बदल गई है। वो अब पहले वाली अलीहा नहीं रही। ज़रा ने उसे उदासी से कहा। मामा भी उदास हो गई। लेकिन बेटा वो तुम्हारी तो हर बात मानती है ना, हर बात तुमसे शेयर करती थी। क्या अब ऐसा नहीं रहा? नहीं मामा, अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। लिहा मुझे कुछ भी नहीं बताती। इनफैक्ट मुझे तो लगता है वो सब हमसे बेजार है। और मामा ये अभी की बात नहीं है, 2 साल हो चुके हैं इस बात को। पता नहीं क्यों मुझे लिहा से खौफ सा आता है। मामा चौंकी थी। ज़ारा की बात पे क्या मतलब है तुम्हारा? ज़ारा ने मामा के दोनों हाथ थाम लिए थे। वो अब वैसी नहीं रही मामा, उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं रही। अब वो बदल गई है। आप प्लीज़ अब उससे कोई उम्मीद नहीं लगाएं वापस आने की। हम भी जानते हैं वो वापस नहीं आएगी अब। ये ज़ारा फिर से टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। मम्मा ने एक नज़र उसको देखा और फिर उठ के चली गई वहाँ से। वो काम कर रही थी जब अचानक उसको लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मुड़ के देखा तो वही लड़का शीन खड़ा हुआ था। उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो उसके पीछे पड़ा रहता था। अगर वो उनकी नौकरानी ना होती तो कब का जान छुड़वा के जा चुकी होती, लेकिन जॉब की मजबूरी की वजह से वो कुछ नहीं कर सकी थी। हलीना मेरी बात सुनो।
शीन 2 कदम आगे आया। जी, उसने सर झुका के जवाब दिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ बाहर पार्क तक चल सकती हो? फिर सवालिया नज़र उससे हलीना को देखा। अब वो बेचारी क्या कर सकती थी, इसलिए खामोशी से हाँ में सारी ला दिया और शीन के साथ बाहर की तरफ चल दी। जब वो घर से निकले तो उन दोनों को एहसास हुआ कोई उनका पीछा कर रहा है। शीन ने मुड़ के पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर ना में सारी लाया, मेरा वहम होगा। हलीना भी उसके साथ चलती रही। जब अचानक शीन को महसूस हुआ उसके सर को चक्कर आ रहे हैं। शीन वहीं रुक गया। हलीना भी उसके रुकने पर परेशान हो गई। शीन अपना सर पकड़ के खड़ा रहा। क्या हुआ आपको, क्या हुआ? हलीना ने उसका बाजू पकड़कर उसको सहारा दिया। इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। हलीना मदद के लिए भी किसी को नहीं बुला सकती थी। शीन इसी वक्त ज़मीन पर गिरा था और अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका था और हलीना की चीख निकल गई थी। वो जल्दी से ज़मीन पर बैठ गई थी। शीन का कंधा हिलाने लगी। शीन आर यू ओके? लेकिन शीन बेहोश हो चुका था। हलीना की नज़र सामने से आती गाड़ी पर पड़ी। वो शीन को छोड़कर जल्दी से उठी और गाड़ी की तरफ बढ़ी। गाड़ी स्लो स्पीड में थी, इसलिए वो गाड़ी के सामने जाके खड़ी हो गई। अब गाड़ी उसके सामने आ रुकी थी और 2 लड़के गाड़ी से उतरे थे जो उसी की उम्र के थे। उसने कांपती हुई आवाज़ में उन दोनों को शीन की हालत के बारे में बताया। कशान ने लड़के को देखा। वाकई हालत ख़राब थी। रोयान यार, इस लड़के को देख, क्या हुआ है? कशान को दोस्त रोयान जल्दी से आगे बढ़ा था और शीन की हालत चेक करने लगा। हलीना ने उन दोनों को देखा जो आपस में बात कर रहे थे। हलीना उनकी ज़ुबान समझने से कासिर थी। वो अंदाज से नहीं लगा सकती थी ये कौन सी ज़ुबान बात कर रही हैं। कशान जल्दी से उठा और उस लड़की की तरफ आया। मैडम, हमें इनको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। आपको भी हमारे साथ चलना होगा। कशान उस लड़की से अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ। हलीना ने हाँ में सारी ला दिया और कुछ भी बोल ना सकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोल के पिछली सीट पे बैठ गई थी। कशान और रोयान उस लड़के को उठा कर ले आए थे और गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया था। रोयान ड्राइविंग सीट संभाल के बैठा था। कशान फ्रंट सीट पे मौजूद था। रोयान गाड़ी को आगे बढ़ा के ले गया था जबकि हलीना परेशान बैठी थी और पीछे से कोई उनको जाते हुए ज़ोरदार कहका लगाकर हंसा था। शीन, तुम बचने वाली तो नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हलीना से बात करने दूंगा? हाँ हाँ। फिर से ज़ोरदार कहका लगा कि उसने अपने हेड की टोपी के हेड की टोपी मुंह के सामने कर ली थी और सन ग्लासेस लगा के चल दिया था। उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचे थोड़ी देर हुई थी और शीन को इमरजेंसी वार्ड में ले गई थी। उसकी दिल की धड़कन धीमी पड़ती जा रही थी। हलीना परेशान खड़ी थी, दीवार को टेक लगा के शीन के लिए दुआएं करने में मसरूफ़ थी। जो भी था, बहरहाल शीन इंसान अच्छा था। कशान इधर उधर टहल रहा था और डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। जब नज़र परेशान से हलीना पे पड़ी और उसकी तरफ चला आया। आपका क्या रिश्ता है उस आदमी से और नाम क्या है उसका? कशान के सवाल पे हलीना चौंक गई। फिर उसको बताने लगी, मैं उनके घर काम करती हूँ और उनका नाम शीन है। कशान ने हलीना के चेहरे को बगौर देखा। अगर हलीना उसको बताती ना तो वो कभी अंदाज़ा ना कर पाता कि हलीना नौकरानी भी हो सकती है। क्या पहले भी शीन साहब के साथ इस तरह का मसला दरपेश आ चुका है? कशान की बात पे हलीना सोचने लगी। उसको तो नहीं याद पड़ता था कि शीन के साथ पहले भी इस तरह हो चुका है। वो मैं 2 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन पहले तो मैंने उनके साथ ये सब कुछ होते नहीं देखा। क्या शीन सर को हार्ट अटैक हुआ है? जी, कशान ने बस इतना कहा। क्या वो ठीक हो जाएंगे? हलीना ने आंखों में आंसू लिए पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकता। जब उनको अंदर लेकर गए थे उनकी हालत ख़राब थी। अब जब डॉक्टर बाहर आएंगे तो पता चलेगा। ये कहकर कशान वहीं बेंच पे बैठ गया जबकि हलीना खड़ी रही। रेयान जो कि बाहर गया था अब वो भी वहाँ आ गया था और इसी वक्त डॉक्टर बाहर आया था। हलीना और कशान दोनों डॉक्टर की तरफ बढ़े थे। डॉक्टर साहब ने उन दोनों का चेहरा बगौर देखा, फिर इतना बोल के आगे बढ़ गया, आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। जबकि रोयान और कशान ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा था। सूरज ढल गया था। अब रात होने लगी थी। उसने कमरे की खिड़की की जानिब देखा जहाँ से अंधेरा नज़र आने लगा था। वो जल्दी से उठी और चेंज करने चली गई। जब वापस आई तो ब्लैक टाइट्स पे ब्लैक शर्ट पहन के उसके ऊपर हेड पहन ली। बाल उसके खुले थे और इस वक्त डार्क ब्राउन बाल और सर के ऊपर उसके हेड की टोपी पहन ली और फिर आईने में अपने आप को देखा। ब्लू आइंस इस वक्त चमक रही थी रोशनी से। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और नीचे की तरफ देखने लगी। यहाँ से रोड था लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ जा रही थी। उसने खिड़की के ऊपर चढ़कर नीचे की तरफ जंप लगाया और फिर उठकर खड़ी हुई और चलती गई। उसका इरादा जंगल की तरफ जाने का था। अब वो जंगल के अंदर दाखिल हो चुकी थी जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था और तकरीबन रात हो चुकी थी और आज चांद भी नहीं था, लेकिन उससे अंधेरे की परवाह थी कब? इसके लिए उसकी आंखों की रोशनी ही काफ़ी थी। अब वो एक दरख्त के नीचे आके बैठी थी। वो 2 सालों से इसी दरख्त के नीचे आके बैठ रही थी। ये दरख्त उसका बहुत पुराना सा था। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई और अपने बेल्ट में लगा
चाकू बाहर निकाला। अब वो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। जब उसको महसूस हुआ सामने से कोई चलता आ रहा है, वो उसको देख नहीं सकी थी, लेकिन कदमों की आवाज़ से वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी कि ये आवाज़ किसके कदमों की है। आर्याना परेशान हो गई थी। 8 बज रहे थे, लेकिन अलीहा अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इतनी देर वो सो तो नहीं सकती थी। अलीहा अलीहा वो आवाज़ें देने लगी अलीहा को, लेकिन अलीहा नहीं आई। हद होती है लापरवाही की। डिनर नहीं करना उस लड़की ने लगता है। अपने मुंह बड़बड़ाते हुए वो अलीहा के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा बजाने लगी, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर की तरफ बढ़ी। जब देखा तो लाइट ऑफ थी। आर्याना ने बटन दबा के लाइट ऑन की। अलीहा अलीहा पे नज़र पड़ी, जो नींद में सोई हुई थी, अपनी टेडी बियर को गले लगाकर। आर्याना उसको देख के वापस मुड़ी, इस बात से बेखबर कि वो अलीहा नहीं थी, वो सिर्फ एक जिस्म था, एक दिखावा था। एम्बुलेंस शीन लेवन के घर के सामने जा रुकी थी। कशान ने हलीना को डेड बॉडी के साथ भेजा था और ख़ुद कशान के साथ आ गया था अपनी गाड़ी में। अंदर लोग जमा होना शुरू हो गए थे। यकीनन शीन लेवन के मरने की खबर फैल गई थी। कशान और रेयान अंदर की तरफ बढ़ गए थे। काफ़ी लोग जमा थे उस घर में। सुन, उसके कोई माँ बाप नहीं थे क्या? रेयान ने इधर उधर देखा, नजरें घुमाते कशान के कान में घुस के पूछा। पता नहीं यार, अभी तक तो हम सिर्फ इसकी नौकरानी से मिले हैं हलीना। खैर वो कहाँ गई? कशान को याद आया, वो भी नहीं दिख रही थी। यहीं कहीं होगी, इतने लोग हैं उनके बीच मसरूफ़ होगी। खैर हमें चलना चाहिए, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। हाँ चलो चलते हैं। ये कहकर कशान जाने लगा। मुड़ा जब एक आदमी से ज़ोर से टकराया। कशान का दिमाग चक्कर खा रहा था। इस टक्कर में उसने सर पकड़ के सामने टकराने वाले आदमी को देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अलीहा जब नीचे आई तो रियाना को देखा, जो लोगों की आवाज़ों पे परेशान होकर बैठी थी। अलीहा ने हैरानगी से उसको देखा, फिर उसकी तरफ बढ़ गई। क्या हुआ है अलीहा? मुझे लगता है हमें ये कॉलोनी छोड़ देनी चाहिए, वरना यहाँ हमारी भी लाशें मिलेंगी एक दिन। आर्याना ने नाखून चबाते हुए कहा। क्यों, अब क्या हो गया है? अलीहा बाहर की तरफ बढ़ने लगी, जब आर्याना ने उसको बाजू से पकड़ कर रोक लिया। मत जाओ। तो तुम्हें पता है, एक बच्चे की लाश मिली है जो अभी पूरी तरह कुचला हुआ है। उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं रहा। और अरियाना बताते हुए रुक गई। और क्या? अलीहा ने पूछा। उस बच्चे की लाश इस जंगल से मिली है जो हमारे घर के पीछे है। ये कहकर अरियाना ने अलीहा के दोनों हाथ थाम लिए। मुझे डर लग रहा है अलीहा, एक हफ्ता पहले 2 शेर मिले थे मरे हुए, और वो कितनी बेदर्दी से मरे हुए थे। मुझे लगता है यहाँ कोई भूत है, वरना ये काम इंसान का नहीं लगता। ओह कम ऑन अरियाना, ये सब सिर्फ वहम है, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते। मुझे देखने दो। अलीहा बाहर की तरफ गई और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। जब वो जंगल से बाहर निकल रही थी तो उदास थी। आज उससे कोई शिकार नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही किसी की आवाज़ सुनी, उसके लबों पे वही शैतानी मुस्कुराहट आई। उफ, कहाँ चला गया मेरा बॉल? कोई बच्चा अपने फुटबॉल को ढूंढ रहा था, शायद वो ढूंढते ढूंढते उस जंगल तक आ गया था। अलीहा ने अपने पाँव के पास पड़े उस फुटबॉल को देखा और हाथ में उठाया, फिर उस बच्चे की तरफ बढ़ गई। बच्चा भी उसी की तरफ आ रहा था। क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो? अलिया ने बच्चे को देखा और मुस्कुरा के घुटनों के बल नीचे बैठ गई। बच्चे ने ज़ोर से हाँ में सर हिलाया। हाँ ये मेरा है, क्या तुम ये मुझे दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ, ये लो तुम्हारा बॉल। बच्चा दौड़ते हुए लिहा के पास आया और अपना फुटबॉल लेने लगा। लिहा ने उसको फुटबॉल दिया तो वो खुशी खुशी से लिहा को हक करने लगा। अलिहा ने भी उसको ज़ोर से हक किया और अपने नाखून उसकी पीठ में गाड़ दिए। आ, वो बच्चा दर्द से कराहा, लेकिन अलीहा को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रहम जैसी चीज़ों को वो अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी। क्या था, अगर वो बच्चा था तो बड़ा होकर उसने भी दुश्मन ही तो बन जाना था। अलीहा ने अब उसका खून चूसना शुरू किया था। अब उसके जिस्म में ताकत आने लगी थी। उसकी आंखों का रंग लाल हुआ था और उन आंखों से आग जलने लगी थी। अलीहा को जब महसूस हुआ खून ख़त्म हो चुका है उस मासूम की जान से, तो उसने अपने होंठों से ज़ुबान फेर के खून साफ़ किया, अपनी आंखों को नॉर्मल किया और उस बच्चे को अपने कंधे पे डाला। जंगल के सामने उसको रख के वो आगे बढ़ गई थी। अब उसने अपना दूसरा काम भी निपटाना था। अब वो हकीकत की दुनिया में वापस आई थी। अरियाना भी उसकी साइड पे खड़ी हुई थी और घबराई हुई थी। अलीहा उसको वहाँ छोड़ के चली गई। तुम कौन हो, और मुझे क्यों लग रहा है मैंने पहले भी तुमको कहीं देखा है? वो लड़का कशान की बात में मुस्कुराया। लगता है आपकी याददाश्त कुछ ज़्यादा कमज़ोर है। वेल, हम कल मिले थे हादसाती तौर पे। ओह तो तुम हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम दियोर है। और तुम्हारा? कशान अपना नाम बता के कशान ने आगे हाथ बढ़ाया। अच्छा लगा तुमसे मिलके। डियोर ने भी हाथ मिलाया। मुझे भी। कशान ने जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कुछ याद आने पे वापस पलटा। सुनो, वो लड़का भी चलने के लिए
करा रहा था। जब किशान की आवाज़ पे वापस पलटा, तुम्हारी आंखें इतनी खतरनाक क्यों हैं? किशान के सवाल पे ड्यूड का कहका लगा था, याद है यहाँ मुझसे भी ज़्यादा डरावनी आंखों वाले लोग हैं। खैर अब मैं चलता हूँ। किशान को उसकी बातें हैरान कर गई थी। कुछ लम्हे वो सोचता रहा उसके बारे में, लेकिन फिर बाहर की तरफ चल दिया, जहाँ रेयान गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। यार हम तो यहाँ इंजॉय करने आए थे ना? रेयान ने ड्राइविंग करते हुए किशान से पूछा। हाँ क्यों तुम ये पूछ रहे हो? तुम्हें पता नहीं या फिर भूल गए हो? मुझे पता भी है और भूला भी नहीं, बल्कि इसलिए पूछ रहा हूँ आज क्या चक्कर था? मतलब हम तो घर से एंजॉय करने के लिए निकले थे, ये किस किस्म की मुसीबत गले पड़ गई हमारे? रेहान ने बाजारी से पूछा। हद है यार, हमने बस मदद की और मदद करना अच्छा काम है। कशान के सर में वैसे दर्द था, अपनी 2 उंगलियों से सर दबा रहा था, ऊपर से रेहान की उल्टी बातें। ओह ये क्या हुआ? अचानक ब्रेक लगने की वजह से कशान का सर डैशबोर्ड पे जा लगा था। लगता है फिर मुसीबत में फंस गए हैं हम लोग। रेयान ने सामने देखते हुए जवाब दिया। कशान ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में सामने देखा तो उसे कुछ साफ नज़र नहीं आया, धुंध की वजह से। लगता है कोई लड़की पड़ी हुई है सड़क पे। रेयान दरवाज़ा खोल के गाड़ी से उतरने लगा। कशान ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। ध्यान से उतरना, कोई चाल हो सकती है। रेयान की हंसी छूट गई। ये तो इंडिया का ड्रामा चल रहा है ना ही कोई हॉरर मूवी। सो बेफिक्र रहो। ये कहकर रेयान गाड़ी से उतरा और सामने पड़े वजूद को सीधा करने लगा। ये एक लड़की पड़ी हुई थी जिसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था और उसके गले में एक नेकलेस था जिस पे वाज़ेह अल्फाज में उस लड़की का नाम लिखा हुआ था, अलीहा। अलीहा मासूम थी, बहुत मासूम, लेकिन आज वो अपनी मासूमियत खोने जा रही थी। वो ज़ारा के साथ वेलिंगटन आई हुई थी। उसकी उम्र 23 साल थी इस वक्त। जीन्स पे टी शर्ट पहने, बालों का जूड़ा किए इस वक्त वो पसंदीदा जगह जंगल जाने की तैयारी कर रही थी। फिर अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुराई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। अब वो नीचे लाउंज में झांक रही थी जहाँ कोई भी नहीं था। वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे चली आई और घर के बाहर चली गई और घर का दाहिनी दरवाज़ा बंद करके एक गली की तरफ मुड़ी थी। अब उसका इरादा उसे जंगल में जाने का था। वो जब यहाँ आती दिल में एक इश्तियाक उठता जंगल में जाने का, लेकिन वो जा नहीं पाती थी और आज उसने जाना था हर कीमत पे। और अब वो पहुँचने वाली थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने सुना था इस जंगल में जानवर नहीं होते, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि यहाँ कितने बड़े दरिंदे रहते हैं। अब अलीहा उस जंगल में दाखिल हो रही थी। ओह ये क्या! पाँव में कांटा चुभने की वजह से उसको बहुत दर्द हुआ था और कांटा निकालने के लिए नीचे बैठी थी। उससे समझ नहीं आया था कैसे निकाले। ज़ोर से खींचने पे कांटा तो निकल गया, लेकिन उसके गले से चीख निकली थी जो आवाज़ पूरे जंगल में गूंजी थी। उससे लम्हे अलीहा को लगा कोई जानवर आ रहा है सामने से। वह जल्दी से 2 कदम पीछे हटी थी, लेकिन पाँव में दर्द की वजह से वो भाग नहीं सकती थी। जो कोई भी था अब करीब आ रहा था और करीब आ रहा था। करीब आने पे अलीहा को एहसास हुआ वो कोई जानवर नहीं, इंसान था। कौन हो तुम? अलीहा की आवाज़ सुन के वो आदमी और आगे बढ़ाया था। उसका चेहरा अलीहा नहीं देख सकती थी क्योंकि उसने चेहरा ढांपा हुआ था। मेरा नाम अज़लान है। उसके तुर्किश लहजे पे अलीहा हैरान रह गई। तुम तुर्किश कैसे जानती हो? कहीं तुम भी मेरी तरह? हाँ बिल्कुल, मैं भी तुर्की से आया हूँ और तुम्हारा नाम अलीहा है ना? वो बंदा अब अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ था। तुम्हें कैसे पता चला? अलीहा फिर से तुर्किश में मुखातिब हुई, जिस पे वो आदमी कहका लगा के हंसा था। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, जंगलों के ख्वाब देखने वाला, अंधेरे से मोहब्बत करने वाले, जुगनू का दीवाना, अपने आप में मगन, अपने ख्वाबों में जीने वाला। अच्छा तो मतलब हम एक ही कश्ती के मुसाफिर। अलीहा का डर अब ख़त्म हो चुका था। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ क्यों नहीं, कहकर अलीहा ने हाथ आगे बढ़ाया। अज़लान ने उसका हाथ थाम लिया। उसके बाद हाथ पकड़ के उसकी कलाई वाली नस में अपने दांत काट दिए थे, जिनका जहर पूरी तरह अलीहा में उतर गया। वो जहर इंसान को मारने वाला नहीं था, बल्कि वो जहर इंसानियत को मारने वाला था। और उस रात के बाद अलीहा की रगों में खून नहीं, जहर दौड़ने लगा था। उसकी मासूमियत रेत की तरह हवा में उड़ गई थी। वो पहले की तरह नहीं रही थी। उसकी इंसानियत भी मर चुकी थी, उस अज़लान नामी आदमी की तरह। रेयान को देख के कशान भी नीचे उतर आया और उस लड़की को बगौर देखा जो जिंदा थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने पहले इसको देखा है? कशान की बात पे रेयान ने भी गौर से उसको देखा। उसको कशान की बात का यकीन हो गया। उसको भी लग रहा था लड़की पहले कहीं देखी हुई है, लेकिन कहाँ, याद नहीं आ रहा था। हाँ यार मुझे भी लग रहा है, ये बाद में पता चल जाएगा, कहीं मार वार ना जाए। ये कहकर रेयान ने उसको गाड़ी की पिछली सीट पर लटाया और वो ड्राइविंग सीट संभालने लगा। कशान भी अपनी जगह पे बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल में पहुंच गए क्योंकि CCDH भी हॉस्पिटल यहाँ करीब ही था। अलीहा अंदर रूम में थी और दोनों बाहर खड़े हुए थे। क्या आज का दिन ऐसा गुजरना था? मतलब कि लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना था। हमने कशान को रह रह कर गुस्सा आ रहा था। यार किसी की जान बचाना अच्छी बात है, वो एक खूबसूरत लड़की की। रेयान की बात पे कशान ने रुक के उसकी
को देखा तो बैठ जा यहीं, उस खूबसूरत लड़की के लिए मैं जा रहा हूँ घर। डॉक्टर जो कशान और रेहान को देख रहा था उनकी तरफ आया। क्या आप लोग मुझे बोलने का मौका दे सकते हैं? मजबूरन कशान को चुप होना पड़ा। ज़बरदस्ती होंठों पर मुस्कुराहट सजा के बोला, जी कहिए। हमने मैडम के जख्म साफ़ कर दिए हैं, वो होश में आ जाए तो आप ले जा सकते हैं। हुआ क्या था इस मैडम को? कशान से रहना गया तो पूछ बैठा। रोयान ने उसको खा जाने वाली नज़र से देखा। उनके सर पे गहरी चोट आई थी, इस वजह से वो बेहोश थी, लेकिन थोड़ी देर में होश आ जाएगा तो आप ले जा सकते हैं उनको। ठीक है, कशान ने डॉक्टर को जवाब दिया। फिर रोयान की तरफ मुड़ा तो यहीं बैठा, मैं जा रहा हूँ, बस दुआ कर ये दाश ना चली गई हो, वरना तेरे ही गले पड़नी है। अल्लाह हाफिज़। रोयान उसको रोकता रहा लेकिन उसने नहीं सुनी, हॉस्पिटल से चला गया। कशान जब बाहर निकला टैक्सी की तलाश में नज़रें दौड़ा रहा था, जब उसकी नज़र किसी लड़की पर पड़ी। ओह, ये यहाँ क्या कर रही है? वो जल्दी से उसके पीछे भागा, लेकिन वो रोड कर उसकर गिरी थी। कशान के सामने एक एम्बुलेंस आई। जब एम्बुलेंस सामने से हटी तो वो तब तक गायब हो चुकी थी। इसका यहाँ क्या काम? इसका बॉस तो मर गया, और अगर ये नौकरानी है तो फिर न्यूजीलैंड के इतने बड़े हॉस्पिटल में इसका क्या काम हो सकता है? मुझे तलाश करना होगा हलीना को और पूछना होगा उससे। कशान ने उस जगह से रोड क्रॉस की जहाँ से हलीना गुजरी थी। कशान सड़क पार करके आगे बढ़ता गया और इधर उधर नज़रें दौड़ाता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कशान ने जब पीछे देखा तो बहुत दूर आ चुका था हॉस्पिटल से। ओह गॉड, ये किसके चक्कर में पड़ गया हूँ मैं? घर जाना चाहिए मुझे, ये सोचकर उसने सामने आती टैक्सी के सहारा लेते के साथ हाथ मिलाया। टैक्सी उसके सामने आ रुकी। वो पिछली सीट का दरवाज़ा खोल के बैठ गया। टैक्सी की सीट से टेक लगा के आंखें मूंद ली, और फिर उसको याद नहीं पड़ता कि क्या हुआ। तुर्की लोकेशन। मम्मा मैं कल न्यूजीलैंड जा रही हूँ। ज़ारा ने अपनी मम्मा को किचन में खाना बनाते देखा तो उनकी तरफ चली गई। मम्मा अपने हाथ साफ करने लगी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, तुम अलीहा से भी मिल लोगी, मामा ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन ज़ारा का चेहरे की खुशी मानंद पड़ गई। अलीहा के नाम पे उससे मिल के क्या करूँगी मैं? ज़ारा की बात पर मामा हैरान हुई। बहन वो तुम्हारी क्या मतलब, मिल के क्या करोगी? क्या तुम उसके लिए नहीं जा रही हो? और तुम वेलिंगटन भी नहीं जाओगी क्या? मामा मैं वेलिंगटन जाऊंगी, लेकिन अलीहा से नहीं मिलूंगी। जब वो खुद ही हमसे मिलना नहीं चाहती तो हम मिलकर क्या करेंगे? और मैं मीटिंग के सिलसिले में जा रही हूँ। मामा की आंखों में आंसू भर आए ज़ारा की बात पे। देखो एक बार मिल लो, देखो वो क्या कहती है। ठीक है, मजबूरन ज़ारा को मामा की बात माननी पड़ गई। अब वो कर भी क्या सकती थी। खैर मिल लूँगी एक बार, मुझे पता है वो बेजारियत से पेश आएगी मेरे साथ, सारा ने दिमाग में सोचा। अलिया जब होश में आई तो डॉक्टर ने आके रोयान को इतला दी, सर पेशेंट को होश आ चुका है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अब रोयान रूम में चला गया था जिसमें अलिया बेड पर लेटी हुई थी। उसके डार्क ब्राउन लंबे बाल खुले हुए बिखरे हुए थे। अलिया मैडम, जब किसी लड़के की आवाज़ आई अलिया ने चौंक से उसको देखा। तुमने मुझे गाड़ी मारी थी ना, तुम्हें तो जेल में जाना होगा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वहीं बदमाश हो ना तुम? रोहान हैरान प्लस परेशान खड़ा था। अलिया उंगली उठा के उस पर इल्ज़ाम लगाई जा रही थी, जबकि वो बेचारा कुछ नहीं जानता था। दुआ करें यादाश्त न चली गई हो, वरना तेरी गले पड़ेगी। उसके दिमाग में कशान की बात आई। नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें हॉस्पिटल लाया हूँ। नहीं तुम वही हो, मैंने अच्छी तरह तुम्हारी शक्ल देखी थी। तुमने जानबूझ के मुझे गाड़ी मारी थी ना, तुम झूठ बोल रहे हो। रोहान परेशान हो गया था। अब वो क्या कहे उस लड़की को? वैसे ही बहुत खूबसूरत उसकी आंखें तो कहताना न जाने कहाँ से रोहान के दिमाग में ख्याल आया था। फिर वो लिहा की बात पे चौंका। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया था? मैं रोयान ने अपने सीने पे उंगली रखी। मैंने तुम्हें अपना कब बताया नाम? वैसे मेरा नाम रोयान है, और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अलीहा। जोश में आते ही बताने लगी, लेकिन उसका अपना नाम वो भूल चुकी थी। क्या हुआ? रोयान ने उसको सोचते पूछा। मैं तो अपना नाम भूल गई, अलीना ने मजलूम चेहरा लेते हुए कहा, जिस पर रोयान इश्क कहते हुए बच्चा। तो तुम अपना नाम भूल गई? हाँ, और इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पे कि मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट किया? रोयान ने अपना सर पकड़ लिया। ओ भाई, मारो मुझे मारो। और शायद वो कोई और था। खैर सॉरी, अलिहा ने मुस्कुरा के सॉरी उसे कहा, जैसे रोयान उसके इंतज़ार में हो। बाहर में गया तुम्हारा सॉरी। वैसे तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं यहाँ या अकेली हो? मैं अकेली हूँ और मैं तुर्किश हूँ, लेकिन एक मसला है। वो क्या? या अल्लाह खैर करे। रोयान के दिल से बेहतियार निकला, अब न जाने क्या मसला दरपेश आना था। वो मैं अपना घर भूल गई। रोयान को अब कशान की बातें दुरुस्त लग रही थी। ये भला अब उसके सर पड़नी थी। वैसे लड़की अच्छी है, बहुत दोस्ती कर ली जाएगी। रेहान के दिमाग में फिर से उल्टे सीधे ख्याल आए, और इसी लम्हे अलिया की आंखें आग रंग हुई थी। उसकी मासूमियत कहीं खो गई थी। शैतानी मुस्कुराहट के उसके लबों पे आई। तुम मुझे अपने घर लेके जा सकते हो? वो अलिया के बात पे चौंका, जो कोई रास्ता तलाश करने का सोच रहा था। मेरे घर? लेकिन मेरा दोस्त भी मेरे साथ रहता है, हम दोनों का घर है। तुम वहाँ कैसे रहोगी? मैं रह लूँगी, जब तक मेरा घर नहीं मिल जाता। तुम्हारा दोस्त मेरा क्या बिगाड़ लेगा? आइडिया। रेहान के दिमाग में ख्याल आया। उसने फ़ौरन चुटकी बजाई। क्या आइडिया आया तुम्हारे दिमाग में? तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारा घर ढूंढते हैं। वैसे इसी शहर में है ना?